I am Mohammad Aram Hussain. वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा फ़िज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है आज के पेपर में जो पीएमसी का एनएमडी कैट का जो पेपर हुआ है उसमें जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हमने बच्चों डिटेल से डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो बच्चों अल्लाह ताला का नाम लेके अपनी आज की डिस्कशन को नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव में से है और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था? लैप्लेस करेक्शन। बच्चों अल्लाह ताला का नाम लेके माइंड को कूल डाउन करके एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी थी, द एरर बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ न्यूटन अजम्पशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज। कहता है आपने मुझे एरर बताना है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है बिटवीन किसके, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड के बिटवीन एंड थ्योरेटिकल न्यूटन अजम्पशन स्पीड ऑफ साउंड के बिटवीन। सबसे पहले बच्चों हम न्यूटन का फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बच्चों जो न्यूटन चाचा ने फॉर्मूला ड्राइव आउट किया था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बच्चों मैं बार बार एयर क्यों बोल रहा हूँ? आपको पता है कि बच्चों हमारे पास साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी अगर हमारे पास मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, आपको पता है कि हमारे पास साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए उसकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और जो न्यूटन चाचा ने फॉर्मूला दिया था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये मेरे पास क्या है बच्चों? e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलास्टिक मॉडुलस। किसका? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर बच्चों। और ये रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी ऑफ एयर। अब बच्चों न्यूटन ने क्या कहा था? हमारे पास साउंड वेव ट्रेवल करती हैं इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, या एयर क्या करता है बच्चों? कंप्रेशन में राइज करता है और रियरफेक्शन में बच्चों क्या करता है? मेरे पास उतने ही टाइम उतने ही फैक्टर से बच्चों डिक्रीज करता है। इसका मतलब हमारे पास साउंड वेव ट्रेवल करती हैं इन एयर आइसोथर्मल प्रोसेस की फॉर्म में। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी न्यूटन ने क्या कहा था कि मेरे पास ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर। और इसने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस मेरे पास एक स्लो प्रोसेस है। अब आपको पता है कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर बॉयज लॉ के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है जिस फैक्टर से प्रेशर इंक्रीज करता है उसी फैक्टर से मेरे पास वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब बच्चों जबकि हमें पता है लैप्लास फॉर्मूला यानी लैप्लास करेक्शन, जो उसने फॉर्मूला डिराइव आउट किया था बच्चों वो था मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बच्चे मेरे पास क्या? गैमा इनटू प्रेशर ओवर रो। अब ये गैमा क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और लैप्लास ने क्या कहा था? मेरे पास साउंड वेव ट्रेवल करती है, किस प्रोसेस को फॉलो करती है? एडियाबैटिक प्रोसेस को। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें सिस्टम में ना हीट एंटर कर सकती है और ना सिस्टम से हीट लीव आउट कर सकती है बच्चों। यानी मेरे पास हीट क्या रहती है सिस्टम की, कांस्टेंट, और हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस एक क्विक प्रोसेस है बच्चों। जैसे क्लाउड की फॉर्मेशन आपको पता है क्विक प्रोसेस है बच्चों मेरे पास। इसी तरह हमारे पास जब गैस निकलती है ड्यूरिंग दी रप्चर ऑफ टायर, वो भी मेरे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच्चों। अब बच्चों इस एमसीक्यूज में हमने क्या करना था, सिर्फ थ्योरेटिकल जो मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड थी वो कितनी निकली थी मेरे पास, न्यूटन ने जो थ्योरेटिकली बाय फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड निकाली थी वो 280 मीटर पर सेकंड निकाली थी, जबकि एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड ऑफ साउंड हमने निकाली थी वो 332 मीटर पर सेकंड थी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 332 माइनस 280, डिफरेंस क्या आ रहा है 52 मीटर पर सेकंड। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास लैप्लास फार्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड निकली थी और जो न्यूटन फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड निकली थी, न्यूटन के फार्मूले में एरर कितने परसेंट था बच्चों, वो 16%। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आया और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है बच्चों, सिंपल एमसीक्यूज है जो एफएससी में भी आपने देखा होगा बच्चों। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अल्लाह ताला के नाम से देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, कहता मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हों तो मेरे पास 2 कूलम का वो चार्ज बनाएंगे, या फिर 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों आपने एक रिलेशन पढ़ा है, अगर 1 कूलम चार्ज हो तो उसमें 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हमने 2 कूलम में निकालने ना कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 कूलम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप 2 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2 कूलम इज इक्वल टू 12.50 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में। अब मुझे आप बाय द वे आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है बच्चों। उसमें आपने पढ़ा था 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने ऐसा यूनिट बताना है बच्चों। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब आपको पता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास क्या हुई बच्चों, ये मेरे पास बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करूं, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और इधर थीटा क्या 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, यानी कि मेरे पास फाई ई इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ए ई आ जाएगा बच्चों। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, इधर मैंने ई की जगह न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट क्या आ गया बच्चों मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बच्चों हमें पता है 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के बराबर होता है, तो मैंने इस मीटर स्क्वायर को ब्रेक किया न्यूटन मीटर इंटू मीटर, तो मेरे पास न्यूटन मीटर क्या होता है जॉल के इक्वल, और मीटर पर कूलम ऐसे का ऐसे।
इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से आया और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का हमारे पास टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस एमसीक्यूज को हम अल्लाह ताला का नाम लेके इसकी स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, कहता है अगर मैं सर्कल के एरिया को कितने टाइम्स इंक्रीज कर दूं, 4 टाइम्स। अब आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बच्चों। ये उसने हमें गिवन डाटा दिया था, कहता अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, देन डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय हाउ मैनी टाइम्स। मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज करेगा बच्चों 2 टाइम्स। अब आपको समझ आ गया कि मैंने सिर्फ 4 का क्या लेना था, स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज क्या करेगा 2 टाइम्स। अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल को इंक्रीज कर दूं 4 टाइम्स बच्चों ये मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है, ये इसका रेडियस आर है बच्चों। अब पता है आपको एक पॉइंट है, एक कोई पार्टिकल है मेरे पास, वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और दोबारा बच्चों हमारे पास इस पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो बच्चों ये जो लेंथ उसने कवर किया ना पूरा, ये जो डिस्टेंस कवर किया ना बच्चों पूरा उसने, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं बच्चों। या आपको पता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्कमफेरेंस। एक्चुअली में हमारे पास सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर्कमफेरेंस क्या होती है बच्चों, लेंथ होती है, और लेंथ क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, d = 2 पाई r। अब आपको सिंपली इतनी नॉलेज होनी चाहिए थी कि जो सर्कल का डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। अब बच्चों मुझे पता है कि मेरे पास एरिया ऑफ अ सर्कल कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 4 टाइम, मैंने 4 पुट कर दिया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, अब ये बात भी आपने याद रखनी है बच्चों। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और दोबारा इस पॉइंट पे आ जाता है बच्चों, तो बच्चों जो मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। इसलिए मैंने इधर बोला है कि मेरे पास जो सर्कल का डिस्टेंस होगा वो कितने टाइम इंक्रीज करेगा बच्चों 2 टाइम्स। बच्चों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, रेडियन। और याद रखें रेडियन हमारे पास यूनिट लेस और एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी ना इसके कुछ यूनिट है ना इसके कोई डायमेंशन है। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है बच्चों, T⁻⁻1। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी कि ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन इधर मेरे पास डायमेंशन लेस यूनिट लेस है, यानी जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन किससे हम निकालेंगे, पर सेकंड से। उसकी डायमेंशन आ जाएगी T⁻⁻1। इसी तरह आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन हमारे पास डायमेंशन लेस है तो इसके हम डायमेंशन किससे निकालेंगे, पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी T⁻²। सिंपल इज दैट।